आखिरकार यहाँ पर 8 प्राचीन संत कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर राजधानी को वह पूरी तरह से काट कर रह जाएगा। ओह अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर मेरे से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को ये दिखाना होगा कि तुम लोग केवल मेरे सामने चींटियों के सम्मान हो। उसके साथ में यहाँ पर अब जो देवता था अपनी आंखों के अंदर क्रूरता के साथ में देखता है और बस वो अपनी एक उंगली को आगे करता है और बैंग, एक जोरदार धमाका होता है जिसके साथ में ड्रैगन बोन स्पीयर एक ही बार के अंदर पीछे की तरफ उछल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर वह चीज बाहर निकलती है कि अगले ही पल अभी यही सही वक्त है, बाहर आओ। अगले पल यहाँ पर जो विपिन था वह स्वर्ग की बुक को बाहर निकाल लेता है और गोल्डन बुक को बाहर निकाल के साथ में यहाँ पर सीधे उसकी तरफ उड़ा देता है। उसके साथ में अब 2 हाथ बाहर निकलते हैं और जल्द ही उसको पकड़ लेते हैं। उसको अंदर खींचो, विपिन ऐसा कहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या 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 वास्तव में ये हो सकता है? क्या वास्तव में यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 का कोई लड़ाकू भी इस दुनिया के अंदर हो सकता है? यहाँ पर जैसे उस देवता ने उस चीज को देखा तो उसके साथ में वो थोड़ा सा हैरान तो रह गया था, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर अब वह जल्दी से कहता है, लेकिन ना बेटे ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे अंदर कह सकते हो, बाहर आओ, तुम अब मेरे हो। उसके साथ में अब वो जो देवता था वो जल्दी उन दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बाहर की तरफ खींचने लगता है। जैसे वो उसको बाहर खींचने लगता है कि यहाँ पर उसके साथ में ही धीरे धीरे वो कंकाल बाहर निकलने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो भयानक था ना, अभी उसकी केवल जांघें बची हुई थी, अभी केवल उसका ऊपर का हिस्सा आ चुका था। वही उसके साथ में भयानक अपने एक हाथ को छुड़ाता है और उसकी तरफ पंच मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस वार को रोकने के लिए इस बार जो वो देवता था कोई एक टेक्निक का यूज करता है और पावर अटैक के साथ में उसको वहीं पर ही रोक देता है। गलतियां, और यही सही मौका था जब यहाँ पर उसने एक वार का यूज किया था, तो उसके साथ में उसके ऊपर ये बुक बनाने का एक अच्छा मौका निकल चुका था। वास्तव में यहाँ पर आते आते है ना, वह देवता उन सभी के लड़ने के लिए यहाँ पर कोई भी अटैक का यूज नहीं कर रहा था, ना कोई ऐसी चीज चल रहा था जिसके साथ में वो उसके ऊपर बना सके बुक। लेकिन यहाँ पर जैसे विपिन ऐसा गलतियां कहता है कि अगले ही पल सब खाली। यहाँ पर अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक छोटा सा झटका लगता है और उसके बाद में उसके सामने कुछ भी नहीं आता। ये क्या है? इसके ऊपर ये सब कुछ क्यों नहीं आया? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से हैरान रह चुका था। अरे भाई, अब तो यहाँ पर कुछ हो जाना चाहिए था ना। यहाँ पर पूरा 1 महीना लगा दिया है स्वर्ग की लाइब्रेरी ने अपग्रेड होने के लिए, लेकिन अचानक से विपिन को कुछ याद आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये दूसरी दुनिया का एक देवता है जिसकी वजह से शायद यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी बुक बनकर नहीं आई हो। क्योंकि अब विपिन को समझ में आ गया था कि आखिरकार माजरा क्या था, क्योंकि जब तक यहाँ पर इसी की दुनिया का कोई देवता होगा तो उसके बाद में उसके ऊपर बुक बन सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं था तो वहीं दूसरी तरफ सभी पीछे हटो। अगले पल विपिन ऐसा कहता है कि वह जानता था कि यहाँ पर अभी क्योंकि उन्होंने सारी ताकत का यूज कर लिया था, तो उसके बाद में उनको ये पता था कि अभी कोई भी मतलब नहीं था कि यहाँ पर वह उसको हरा सके। और इसी वक्त यहाँ पर उनके पास में केवल एक ही चीज थी कि वह पीछे हट जाए और अपने आप को बचाकर वहां से भाग सके। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन आप अपने भाले को केवल घुमाता रहता है ताकि वह देवता से बचता रहे और उस बुक को भी पीछे की तरफ खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब सभी पीछे हटने लगते हैं। वह यहाँ पर एक के बाद में एक अटैक वहाँ पर करते हुए जा रहे थे ताकि देवता को पीछे रखकर वहां से भागा जा सके। जल्दी अब विपिन यहाँ पर अपने भाले का यूज करता है और वर्म होल खोलने की कोशिश करने लगता है ताकि जल्द से जल्द वो वहां से जा सके। लेकिन पता नहीं क्या था कि जैसे विपिन यहाँ पर उस भाले को टच करता ना, तो उसके साथ में वहाँ पर कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी जगह को यहाँ पर सील कर रख दिया गया हो। उसके साथ विपिन जल्दी से ऊपर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि देवता वहाँ पर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको पहले से पता था कि यहाँ पर वह किस चीज का यूज करने वाला था। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? देखो यहाँ पर मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास में जो प्राचीन संत स्टेज 4 के लड़ाकू की बॉडी पड़ी हुई है ना, वो मेरे को दे दो। उसके बाद में मैं तुम सभी को यहीं पर ही छोड़ दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकल्प की आवाज सुनाई देती है, नहीं यंग मास्टर प्लीज आप वह मत देना, यहाँ पर वो मेरे दादा का कंकाल है। तो वहीं दूसरी तरफ तुम दुस्साहसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जब 2 बड़े बीच में बोल रहे हो तो यहाँ पर बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है? और उसको वहां से उड़ा देता है। वहीं उसके बाद में यहाँ पर वो बता सकता था कि अभी अभी जो उस बुक के अंदर जो कुछ भी था ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्या कहा आपने? क्या आप भयानक को चाहते हैं? वहीं विपिन यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में हंसने लगता है। भूल जाओ, सपना देखो, तुम्हारे सपने में ऐसा कुछ हो सकता है।
ये वास्तव में यहाँ पर जो भयानक था ना, वो बहुत ज्यादा समय से विपिन के साथ में था। जहाँ पर वो जाता वहाँ पर वो उसकी मदद करता रहता था। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता था कि यहाँ पर वह एक ऐसे बंदे के हाथ में उसको दे दे जो यहाँ पर क्या पता उसके साथ में कुछ भी कर सकता था, क्या पता वो उसकी एनर्जी को चुराने की कोशिश करे। इसी वजह से यहाँ पर वो उसको नहीं देता। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ पर तुम यही करना चाहते हो तो ऐसा ही सही। उसके साथ में अब वो जो देवता है वो जल्दी से विपिन को देखने लगता है और उसके साथ में एक अटैक तैयार करने लगता है। आज तुम्हारा यही अंत होने वाला है। अगले पल अब यहाँ पर देवता का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। आखिरकार अब वो केवल उसको मार कर ही उससे वो चीज ले सकता था। अगले पल यहाँ पर वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है और सीधा विपिन के दिल के ऊपर जोरदार अटैक करने लगता है। इसके साथ में अब सभी के चेहरे पूरी तरह से यहाँ पर ऐसे हो गए थे कि किसी पल यहाँ पर मारे जा चुके हों। ओह ये बात है। अच्छा चलो देखते हैं कि आखिरकार किसका अंत होगा और किसकी शुरुआत होगी। वहीं दूसरी तरफ विपिन की आंखें भी क्रूरता के साथ में भर जाती है और उसके साथ में वो सोचता है स्वर्ग की गोल्डन लाइब्रेरी की बुक। उसके साथ में ऐसा सोचते ही जल्द ही विपिन के दिमाग के अंदर से एक बड़ी सी बुक निकलना शुरू हो जाती है। इस बार वो बुक थोड़ी सी अलग ही लग रही थी। उसके साथ में वो सीधा उड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। मैं उसको यहाँ पर विपिन को पता था कि उसको जल्द से जल्द कुछ करना होगा और विपिन के पास में लास्ट गोल्डन वेज बचा हुआ था जिसका वह यूज यहाँ पर करना जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्या क्या बेवकूफ इंसान हो बे तुम। आखिरकार तुम क्या इस बुक के साथ में मुझे मारना चाहते हो? अरे मैं कोई मक्खी मच्छर नहीं हूँ जो यहाँ पर तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। वह देवता उस बुक को देखते हुए यहाँ पर हंसने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ सोच पाता या कुछ कर पाता ना कि आखिरकार वो बुक क्या है कुछ क्या है, उससे पहले ही पच यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जिसके साथ में वह बुक सीधा उसके ऊपर आकर गिर जाती है। और जिससे पहले देवता यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ले पाता या फिर कुछ आखिरी शब्द बोल पाता कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, उससे पहले ही आसपास में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। वहीं दूसरी तरफ बलवंत तो रोने कगार पर पहुंच चुका था। अबे ये कौन सा भगवान था भाई? वो देवता कहाँ गया तू? आखिरकार यहाँ पर मैंने उसको कैसे बुलाया था, सब खत्म हो गया। यहाँ पर मैंने उसको बुलाने के लिए कितनी सारी चीजें दी थी, कितने सारे बलिदान दिए थे, कितनी सारी जड़ी बूटियां दी थी, इतने सारे वो चीजें दी थी। आखिरकार उसके बाद में भी ये बंदा कैसे जा सकता है? अरे भाई तेरे ऊपर मैंने यहाँ पर सब कुछ किया था, लेकिन वास्तव में उस बंदे को केवल ऐसे मार दिया गया जैसे कि यहाँ पर वह कुछ और ना कर यहाँ पर केवल एक मक्खी को एक बुक के द्वारा मारा जा रहा हो। बलवंत को ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसका खून वहीं पर ही सूख जाएगा। उसके साथ में वो उसके पास जाता है और उसकी सांसें चेक करने लगता है। ए भगवान, ए प्रभु उठ जा, आखिरकार यहाँ पर मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया था। वास्तव में इसी वजह से तो जो बलवंत था ना यहाँ पर अपने आप को उसके सामने सबमिट करने के लिए तैयार हो गया था कि सामने वाला बंदा यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर हो सकता था। आखिरकार उसने कैसे सोचा था कि केवल एक बुक के साथ में उसको इस तरह से निकाल दिया जाएगा। बाकी के दो प्राचीन संत थे ना, वो भी अब अपने मन के अंदर सोच रहे थे, हे बेवकूफ इंसान, तेरे को क्या जरूरत है ऐसा सब कुछ करने की? आखिरकार तू थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाता तो उसके बाद में तेरा क्या ही हो सकता था। वास्तव में इस जगह पर उन्होंने अब धोखा दे दिया था। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर वो थोड़ी देर वहाँ पर और रुक जाते तो उसके बाद उनका क्या ही बिगड़ जाता। उन सभी का मन हो रहा था कि यहाँ पर वह अपने सर को दे थप्पड़ यहाँ पर फोड़ डाले। दूसरी ओर यहाँ पर जो वह कमांडर अकल्प, प्राचीन संत ऑल फायर और उसके साथ प्राचीन संत युवान और अन्य लोग पूरी तरह से चुपचाप वहीं पर ही खड़े हुए थे। जब उन्होंने अपने सामने उस देवता को देखा था ना तो उनकी फटकर चार हो गई थी कि क्या ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उनका लास्ट डे है। लेकिन उन्होंने वैसा इसको बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आखिरकार उनका ऐसा क्या हो सकता है। यहाँ पर वो इसी तरह से हैरान परेशान और ऐसे रोने के कगार पहुंचे हुए थे कि यहाँ पर विपिन का भी यही हाल था। है ये क्या हुआ? ये देवता इतना ज्यादा अजीब कैसा था और इतना ज्यादा कमजोर कैसा? विपिन पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि उसको ऐसा लगा था कि यहाँ पर वह स्वर्ग की लाइब्रेरी उसको थोड़ी देर रोक सकती है जिसके बाद में वो यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो उस स्वर्ग की लाइब्रेरी ने उसका वहाँ पर फांसा ही पलट दिया। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर उसने हार्वेस्ट सिटी के अंदर वो प्राचीन संतों को मारा था ना तो उस वक्त भी यहाँ पर उस प्राचीन संत को मारने में बुक को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन यहाँ पर इजीली इस चीज से इस देवता को मारे जाना वास्तव में कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी जब अपग्रेड हुई थी ना तो उसके बाद में ये सब कुछ यहाँ पर हो गया होगा और इसके अलावा कोडेक्स भी तो अंदर ही है। क्या पता उसकी वजह से ताकत बढ़ गई हो जिसकी वजह से तो इनको मारना इतना ज्यादा आसान हो गया था। तो उसके बाद में विपिन अब जल्दी से कमांडर अकल्प से कहता है, कमांडर अकल्प
अब यहाँ पर मैं इस कमांडर बालो को तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इसको आराम से संभाल सकते हैं। इतना कहने के साथ में अब यहाँ पर जो विपिन था ना, वह सीधा यहाँ पर अब उस पड़ी हुई बूढ़ी की तरफ जाने लगता है। वह ये सोच रहा था कि अगर एक बार वो उसके साथ में अपने लिए एक कठपुतली बना लेता है तो उसके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा जीवन जीना, क्योंकि आखिरकार आगे आने वाले समय के अंदर उसको अब अपर वर्ल्ड के अंदर भी जाना था प्रत्युषा को ढूंढने के लिए। तो उस जगह पर आखिरकार वह उसका यूज अच्छे से कर सकता था। धन्यवाद यंग मास्टर। वही दूसरी तरफ विपिन की बात सुनने के बाद में अकल्प अपना सर झुकाता है और विपिन को सम्मान देने लगता है। उसके साथ में अब जल्दी से अपना सर बलवन की तरफ घुमाता है, जो अभी तक भी यहाँ पर रो रहा था। कमांडर बलवन, आखिरकार आप क्या मेरे को ये बता देंगे कि आखिरकार आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? क्योंकि आखिरकार मैंने कभी भी आपके साथ में कोई गलत काम नहीं किया था, या फिर मैं ये कहूँ कि आप केवल एक वजह से ये सब कुछ करना चाह रहे थे। यहाँ पर आप अपने कबीले की शान को वापस से लौटाना चाह रहे थे। यहाँ पर जब से मेरे दादा वापस लौट कर आए थे उसके बाद में आपके पूरे कबीले की जो रेपुटेशन थी वह पूरी तरह से खराब हो गई थी और वो रैंकों के अंदर नीचे गिर गए थे। बात कुछ ऐसी थी कि प्राचीन काल से ही यहाँ पर ये 3 कबीले चलते हुए आ रहे हैं, बाला, बलवन और अकल्प का कबीला। यहाँ पर वास्तव में इन कबीले की भी अलग अलग रैंकिंग्स होती है कि सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है, सबसे ज्यादा नीचे कौन है। जब यहाँ पर प्राचीन युग के अंदर यहाँ पर इनका जो पूर्व सेना, उनके अंदर जो बलवन का परिवार था वह वास्तव में सबसे ज्यादा ऊपर की रैंकिंग के ऊपर आया करता था। और यहाँ पर अब जैसे ही यहाँ पर अकल्प के दादा आए तो उसने यहाँ पर उन सभी को हराया और उसके साथ में मास्टर शेख को यहाँ पर काबू के अंदर करने के बाद में उनकी रैंकिंग ऊपर उठ गई थी। मुझे लगता है कि तुम केवल मुझे मार कर ही यहाँ पर उस रैंकिंग को वापस लेना चाहते थे, है ना? यहाँ पर अकल्प उससे कहता है। तो वही दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में बलवन कहता है, आप जो चाहे वो मेरे ऊपर एक बार आरोप लगा सकते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहने वाला। आखिरकार वैसे भी मैं यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, तो मरने के बाद में ये सब कुछ चीजों को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या मरने वाले हो? अरे अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चांस देना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ क्या एक और चांस? कैसा चांस? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकल्प कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर आमने सामने एक लड़ाई की चुनौती देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर तुम जीते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ पर सभी को कह दूंगा कि कोई भी किसी को इसको हाथ तक नहीं हटाएगा, लेकिन हाँ, अगर तुम हारे तो उसके साथ में ही यहाँ पर तुम्हें इसी वक्त मार दिया जाएगा। यहाँ पर अकल्प जल्दी से उससे कहता है, क्या वास्तव में ऐसी बात है? तो उसके साथ में बलवन की आंखें चमकने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको पता था कि अकल्प की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, इसी वजह से यहाँ पर वह शायद उसको वहाँ पर हरा सकता था और उसी का फायदा वह वहाँ पर उठाना चाह रहा था। लेकिन जैसे वो शब्द वहाँ पर कहे जाते हैं तो उसके साथ में ही प्राचीन संत युवान और उसके साथ में प्रताप कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं कमांडर अकल्प? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अकल्प अपना हाथ उठाता उससे पहले विपिन कहता है, आप उसे रहने दीजिए। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर हम लोगों को चाहे से उसकी चोटें नहीं दिख रही हो, चाहे से वो बाहरी दौर से बहुत ज्यादा चोटिल दिख रहा हो, लेकिन जो उसकी दिल के अंदर चोट लगी है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अपने ही दोस्तों के द्वारा इस तरह से धोखा देना वास्तव में कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से आप उनको वहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर वो केवल उसको मारना नहीं चाहता है, वो उसकी पूरी की पूरी आत्मा को नष्ट कर देना चाहता है। वास्तव में विपिन इस बार है ना अकल्प के इंटेंशन को समझ गया था कि वह यहाँ पर क्या करना चाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप और युवान ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि आखिरकार अकल्प के ऊपर क्या बीती होगी जब यहाँ पर उसी के सहायकी जो कबीले के उस्ताद हैं उनके द्वारा उसको धोखा दिया गया था। उसके साथ वो पीछे हटते हैं और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वो दोनों अपने दूसरे के सामने देखने लगते हैं और दूसरी तरफ यही एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर जो देवता था उसकी पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आखिरकार यहाँ पर ये स्वर्ग की लाइब्रेरी है क्या भाई? आखिरकार कैसे उसने एक ही बार के अंदर उसकी पूरी तरह से चटनी बना दी। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार क्या अब अकल्प बच पाता है या फिर बलवन जीतकर यहाँ से भाग पाता है। इसका पता तो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चलेगा और उसके लिए आपको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपने इस चैनल को। चलिए गाइस, मिलते हैं, सायोनारा।